लिहाजा सियासी पार्टियों के बीच खुद को पाक साफ करने की होड़ मच चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड में भी सत्ता संग्राम 2012 में होने जा रहा है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या इन पार्टियों की रणनीति होगी? क्या ये पार्टियां दागियों पर दांव लगाएंगी या दागियों से किनारा करेंगी? इसी पर है हमारी खास पेशकश, दागी पर दांव। और इसी चीज पर हमारे पास चर्चा करने के लिए, दागियों पर दांव पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो शायद भावी मुख्यमंत्री भी होंगे। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम इस चर्चा को कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में कोई ये पहली बार नहीं हुआ है कि दागी नेताओं का मामला उठा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? राजनीतिक शुद्धिकरण की बात हमेशा से उठती आ रही है, लेकिन हर बार इसको हाशिए में डाल दिया जाता है। निश्चित रूप से ये दो तरह से इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो सामाजिक जीवन में जो लोग हैं अक्सर आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, गरीबों की लड़ाई को लड़ते हैं, नौजवानों की, कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ते हैं, और कभी कभी वहाँ की हुकूमत, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या प्रदेश के स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, राजनीतिक मुकदमे दर्ज होते हैं। एक तरफ तो इस तरह के मुकदमे हैं जो शुद्ध रूप से राजनीतिक हैं, किसी आंदोलन से जुड़े मुकदमे होते हैं, कहीं धारा 144 का उल्लंघन होता है, और दूसरी तरफ वो हैं जिसमें क्रिमिनल केसेस हैं। हालांकि क्रिमिनल धाराएं तो इसमें भी लगती हैं, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो क्रिमिनल धाराएं तो वो भी लगाते हैं, लेकिन एक तरफ शुद्ध रूप से अपराधी हैं जो समाज का शोषण करते हैं, डकैती और तमाम हत्याओं के मामले हैं, चोरी के मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, तमाम मामलों में वो दोषी होते हैं। एक तरफ वो लोग हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस बात का पक्षधर हूं कि राजनीति में साफ सुथरी छवि के लोग होनी चाहिए। राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, राजनीति के शुद्धिकरण की बात तो हमेशा से उठती आई है, लेकिन अगर इतिहास गवाह है कि जिस तरीके से पहले नेता चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लेते थे, जब उन्होंने देखा कि उनकी बदौलत जब नेता सत्ता में आ सकते हैं तो वो खुद क्यों नहीं आ सकते हैं, तो शायद ये सबसे बड़ी वजह रही राजनीति के अपराधीकरण की। देखिए, ये बात ठीक है, लेकिन आप देखेंगे हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि अपराध के बलबूते पर अगर कुछ लोगों ने कोशिशें की हैं तो बहुत लंबे समय तक वो लोग टिक नहीं पाए राजनीति में। चाहे बिहार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, ऐसे माफिया, ऐसे जो बहुत ताकतवर लोग थे जो गिरोह चलाते थे, जब उन लोगों ने राजनीति में आने की कोशिश की है, कुछ लोग उनमें एमएलए भी हो गए, एक आध लोग कभी जोड़ तोड़ की जब सरकारें बनती हैं उसमें मंत्री भी बन गए, राज्य मंत्री भी बन गए, लेकिन आप स्वयं महसूस करेंगे कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसे लोगों को बहुत आगे तक बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। चलिए, आपका मतलब कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि अगर राजनीति में कामयाब होना है तो उस नेता का जमीन से जुड़ा होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, मैं सोचता हूं कि जनता, हमारे हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना मजबूत है, किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को हिंदुस्तान की जनता कभी इतना आगे नहीं बढ़ाती है कि वो सबका कर्ता धर्ता बन जाए, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, और अगर कभी गलती से बने भी हैं तो आप देखते होंगे कि चाहे भ्रष्टाचार के स्तर पर हो या दूसरे स्तर पर हो, ऐसे लोग आज जेलों में हैं। ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं डॉक्टर साहब कि जब आदमी कुछ नहीं होता, खाली हाथ होता है, लेकिन जैसे उसका सियासी करियर शुरू होता है, वो विधायक बनता, मंत्री बनता है, बनते के बाद मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद जो हजारपति होता है वो लखपति भी बीच में वो नहीं आता है, उसके बाद वो सीधे करोड़पति अरबपति बनता है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों आती है, क्या उसको ऐसे मौके मिलते हैं? इन सब पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से दागी नेताओं की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी नजर में, आपकी पार्टी की राय में दागी की परिभाषा क्या है? मैंने कहा कि देखिए, मैंने कहा जो दो तरह से, मैंने कहा कि दो तरह से लेना चाहिए।
अगर उस राजनीतिक आंदोलन के कारण कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं तो वो तो मैं सोचता हूं दागी नहीं कहा जाएगा। इसलिए नहीं कहा जाएगा कि अगर आप उसको दागी कहने लगेंगे तो कल कोई प्रशासन की मनमर्जी के खिलाफ प्रशासन कहीं अत्याचार कर रही गरीबों पे, कर्मचारियों पे, नौजवानों पे, तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई पार्टी का कार्यकर्ता, नेता कभी आवाज ही नहीं उठाएगा, तो तानाशाही चलती रहेगी। और जब जब आप भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, जब जब आप गलत अधिकारी और नेताओं के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो लोग सत्ता के मद में चूर होकर ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर मुकदमे ठोकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप दागी नहीं कह सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन जो लोग सचमुच समाज के लिए, जो उनका प्रवृत्ति है अपराध करना, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, हत्याएं करते हैं, लूट मचाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जो सचमुच अपराधी हैं, जिनकी प्रवृत्ति अपराध करने की है, ऐसे लोगों को कभी भी राजनीति हो, या चाहे वो राजनीति हो या समाज का कोई दूसरा क्षेत्र हो, ऐसे लोगों को कभी समाज और में जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को केवल राजनीति में नहीं, ऐसे लोग अगर मीडिया में आ जाएं, ऐसे लोग अगर कई सर्विस में आ जाएं या समाज की किसी और व्यवस्था में चले जाएं, तो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिस भी व्यवस्था में जाएंगे, केवल राजनीति नहीं है, वो किसी भी व्यवस्था में जाएंगे तो समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अगर प्रशासन अपने ताकत के गुरूर में नेताओं पर अत्याचार करते हैं और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे बंद करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप दागी नहीं कहेंगे। लेकिन कई बार, लेकिन अमूमन ऐसा भी होता है कि ज्यादातर मामले ऐसे भी आते हैं जब नेता खुद ही सत्ता के नशे में चूर होकर कानून तोड़ने का काम करते हैं। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि आपको यह देखना होगा कि दोनों चीजें हैं। हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि केवल अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो आप उसको दागी नहीं कह सकते जब तक किसी सक्षम न्यायालय से उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। उसकी समीक्षा होने के बाद सक्षम न्यायालय से उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उसको कोई सजा नहीं हो जाती है, तब तक किसी को आप केवल मुकदमे दर्ज होने से अपराधी नहीं कह सकते। आपका कुल मिला के कहना कि मतलब ये कि जब तक कि अदालत उसे दोषी करार नहीं दे तब तक वो व्यक्ति दागी नहीं है। वो हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी है, तो कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस भी है। लेकिन कभी कभी क्योंकि राजनीति में प्रतिद्वंदता होती है, द्वेष होते हैं, जानबूझकर किसी को फंसाया जाता है, षड्यंत्र होते हैं और उस लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे भी होते हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप इस बात से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि हमारे हिंदुस्तान की न्यायिक प्रक्रिया कितनी धीमी है और एक व्यक्ति जो राजनीति में है अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी सुनवाई होते होते न जाने कितने वर्ष बीत जाएंगे। लेकिन क्या तब तक उस व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है, जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार है? डॉक्टर साहब, इस बात पे मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर हरक सिंह रावत मौजूद रहेंगे और दागियों के मुद्दे पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।